Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about the concept related to engineering mechanics, and this particular question is belongs to unit number 1, and this question is very important from exam point of view. राइट ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, आप समझ लीजिए आपकी बार भी ये क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है पैटर्न चेंज आ जाए। अब में ये जो क्वेश्चन मोस्टली आप लोग की डिमांड पर ये डाउट आप लोग का है कि सर अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो वी कैन इजीली अटैम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट अगर इंक्लाइन सरफेस आ जाता है तो हाउ टू डील विद इट। सो ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा लॉजिकल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस है। दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सो दैट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, राइट। तो फर्स्टली रीड आउट द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू आइडेंटिकल रोलर ईच ऑफ वेट 50 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन एंड वर्टिकल वॉल एज ऑन इन फिगर। देखो फिगर आपको गिवन है, दिस वन इज योर वर्टिकल वॉल, एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिकल रोलर हैं, एक तो है जस्ट लाइक दैट, दिस पर्टिकुलर रोलर टच दिस वर्टिकल वॉल एंड दिस इंक्लाइंड सरफेस, एंड अदर वन इज टच दिस पर्टिकुलर रोलर सपोर्ट एंड दिस इंक्लाइंड सरफेस। आफ्टर डैट देखो सबसे अच्छी यहाँ पर जो वेट गिवन है, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट को डाउट ये लग रहा होगा, सर यहाँ पर रेडियस नहीं गिवन है। आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, बट नथिंग इज़ मिसिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको रेडियस का यूज़ करने को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है। विदाउट रेडियस यूज़ वी कैलकुलेट सिंपल, जो आंसर्स होंगे उसका हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर डैट फाइंड आउट द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ABC एंड अज्यूम दैट सरफेस टू बी स्मूथ। जितने भी सरफेस हैं उनको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, स्मूथ अज्यूम कर लिया है, राइट। दैट मीन्स फ्रिक्शनलेस। अब चलो पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या बोल रहा है। मैंने वैसे फिगर बता भी दिया है। वी हैव अ वर्टिकल वॉल जस्ट लाइक दैट, दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेट या इंक्लाइंड सरफेस जस्ट like that, and between in them we have a two identical roller. This one is roller number 1, this one is roller number 2. both are subject to vertical force of 50 न्यूटन। यहाँ पर भी 50 न्यूटन लग रहा है, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग रहा है, 50 न्यूटन। देखो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, वर्टिकल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब वर्टिकल फोर्स जो होता है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है ऑलवेज, वो आपके इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट नहीं करता है, उसकी परपेंडिकुलर क्या एक्ट कर रहा है, रिएक्शन। जैसे आप मैं यहाँ पर फ्री बोर्ड डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ये क्या है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज द वर्टिकल फोर्स 50 न्यूटन। अब इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन टूवर्ड्स द, ये रिएक्शन किस लिए लग रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। जो आपका रोलर है ऑब्वियसली बात है वो नीचे की तरफ फोर्स करेगा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो इंक्लाइन वॉल है एक रिएक्शन अप्लाई करेगी। सेम वे यहाँ पर भी आपका होगा, यहाँ पर भी आपका जो रोलर है वो आपका इंक्लाइन सरफेस पर सपोर्ट अपना क्रिएट करेगा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन लगाया जाएगा। वो रिएक्शन कहाँ पर होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यही कॉन्सेप्ट है। वो रिएक्शन कहाँ पर होगा, जो आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर पर होगा, राइट। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पर भी डेवलप होगा जो कि आपके इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आएगा। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेप, व्हेन एवर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम। देखो आपको पता होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी सपोर्ट्स होते हैं, लाइक आपका वॉल सरफेस हो गया, इंक्लाइंड सरफेस हो गया, एंड आपके हिंजेस हो गए, इन सबको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और उनकी जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, जो भी रिएक्शंस प्रोड्यूस बाय दीज वॉल्स या फिर इंक्लाइंड सरफेस, इनके थ्रू जो भी रिएक्शंस क्रिएट होते हैं उनको हम अप्लाई कर देते हैं। ये तो होता है हमारे पास, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो पहले मैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हम दोनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो ब्लॉक 1 का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, सपोज दिस वन, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस पर आपका एक सर्कुलर रोलर है या फिर रोलर आपका एक फॉर्म क्रिएट हो रही है ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ऑब्वियसली इसका जो वर्टिकल, प्योरली वर्टिकल डायरेक्शन में इसका लोड होगा दैट इज़ 50 न्यूटन। और ये क्या है हमारे पास, इंक्लाइंड सरफेस है। इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन होगा
जो कि उनके बीच का एंगल किसके इक्वल होगा। देखो ये एंगल आपका किसके इक्वल होता है, जो इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है, देखो प्रॉपर्टी होती है ये, ऑलवेज याद रखना। देखो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस के बीच का एंगल किसके इक्वल होता है। कोई भी आपका रोलर सपोर्ट है वो भी, उसमें हमारे पास क्या वर्टिकल लोड एंड उसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, जो आपका इंक्लाइंड सरफेस होता है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो इसी थीटा के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर होता है। ये में भी शायद आपको पता चल जाएगा, राइट। सेकेंडली और आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, एक तो ये वाला रिएक्शन हो गया आर बी, एक इधर से रिएक्शन लगेगा जो कि प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज आर सी। एंड ऑब्वियसली ये आपका जो रोलर है किससे कनेक्टेड है, दूसरे वाले रोलर से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक टेंसाइल नेचर होगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मैंने एक टेंसर मेंबर कनेक्टेड एज्यूम कर लिया है, दैट इज T12। तो ये आपके रिएक्शंस जो डेवलप हुए थे ऑन दिस रोलर किस की वजह से, देखो आरसी किसकी वजह से डेवलप हुआ था, वर्टिकल वॉल की वजह से डेवलप हुआ था। एंड आरबी जो डेवलप हुआ है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस था उसकी वजह से डेवलप हुआ है। एंड T1 T2 किसकी वजह से डेवलप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भी रोलर कनेक्टेड था, उसकी वजह से आपका T12 आपका डेवलप हुआ है। सो दिस वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फिगर नंबर 1। अब देखो सेम वे अब हम किसका ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फिगर नंबर 2। अब देखो सेकंड रोलर है आपका, ये भी एक इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस की वजह से उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगा। ये ए पॉइंट है तो यहाँ पर इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, आर ए। अब ऑब्वियसली ये वाला जो आपका रोलर है ये भी किससे कनेक्टेड था, यहाँ पर एक रोलर था, तो उसको यहाँ पर भी क्या होगा, एक टेंसाइल नेचर का फोर्स क्रिएट होगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, T1। दोनों ही आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और 50 न्यूटन का वेट है ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, राइट। तो मे भी शायद दोनों फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। देखो अगर अभी भी डाउट है फ्री बॉडी डायग्राम में तो अलग से मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सर फ्री बॉडी डायग्राम में अभी भी डाउट आ रहा है, तो मैं अलग से उस पर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, डोंट वरी एट ऑल, राइट। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी रिजोल्व दीज टर्म्स। एंड आपके पास अब इजीली देखो सारी चीज़ें फाइंड आउट होकर इजीली आने वाली हैं। चलिए तो देखो पहले मैं सेकंड फिगर को कंसीडर करता हूँ। सेकंड फिगर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो दिस फोर्स इज प्योरली वर्टिकल, कहाँ पर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड यू नो वेरी वेल अ फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन का कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। आर ए जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा फोर्स क्रिएट करेगा, देखो आर ए जो होगा इसकी टेंडेंसी ऐसे क्रिएट करने की होगी अपवर्ड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर एंगल वर्टिकल के कैसा आ रहा है, एडजेसेंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस आएगा, तो आर ए कोस 30। सेम अगर देखो T12 को मैं वर्टिकल के अबाउट रिजोल्व करता हूँ तो ऑब्वियसली देखो उसकी जो टेंडेंसी होगी जस्ट लाइक दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, माइनस। एंड आपका एंगल जो है वर्टिकल के कुछ गैप के बाद आ रहा है, कुछ गैप के बाद आ रहा है, बियॉन्ड वाली कंडीशन है, तो बियॉन्ड कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, साइन 30 यूज़ करेंगे, साइन वाला टर्म यूज़ करते हैं। एंगल यहाँ पर भी कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो सकता है, मे बी शायद एक्चुअली यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये तो हमें पता चल गया ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 30 डिग्री। ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल होगा। अब बात आती है कि देखो यहाँ पर जो मैंने एंगल लिया है ये 30 डिग्री कैसे ले लिया, देखो ये आपका जो प्लेन है दोनों ही आपके स्फीयर कह सकते हो या फिर रोलर कह सकते हो, सेम रेडियस के हैं जैसा कि फिगर को देखने से लग रहा है। तो दोनों का जो गैप होगा, ये वाला गैप किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिस एंगल, ये जो यहाँ पर एक कोई स्ट्रेट लाइन है, एक आपकी कोई इंक्लाइंड लाइन है, किसी दो स्ट्रेट पाथ को कट कर रही है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये वाले एंगल को मैंने 30 डिग्री एज्यूम कर लिया, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना, राइट। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन डिजाइन होगी थी। नाउ कम टू द समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो समीशन ऑफ एफ एक्स आप अपने आप बताने की कोशिश करना। यहाँ पर 50 था, यहाँ पर आर ए आपका लगा हुआ है जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, दैट इज T12। यहाँ पर एंगल थीटा है, दिस वन इज एंगल थीटा, और यहाँ पर एंगल थीटा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बताने की कोशिश करना, 50 किलोन्यूटन क्या क्रिएट करेगा, नो, बिकॉज दिस वन इज प्योरली वर्टिकल है, तो यहाँ पर कोई फोर्स क्रिएट नहीं करेगा।
राइट। अब बात करते हैं इस वाले की, ऑब्वियसली ये तो क्रिएट करेगा। अब इसकी जो टेंडेंसी होगी जस्ट लाइक दैट, कैसा होगा, लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो लेफ्टवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, तो माइनस आर ए साइन 30। अब देखो साइन क्यों आया यहाँ पर, एंगल अगर देखते हैं बियॉन्ड वाली कंडीशन आ रही है, मतलब कुछ गैप के बाद आ रहा है, बियॉन्ड कंडीशन है, तो दैट मीन्स साइन 30 यूज़ करेंगे। सेम अब बात करते हैं अब T1 2 की। अब देखो T1 2 की जो टेंडेंसी होगी वो भी राइट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब आपका यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, इसके एडजेसेंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, एडजेसेंट के लिए हम कोस यूज़ करते हैं, तो माइनस T1 2 cos 30, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस T1 2 cos 30, आर आपका नेगेटिव है, व्हेन बी टेकन अपोजिट टू द इक्वल तो साइन विल बी चेंजेस, तो आर का साइन नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैंने जब माइनस माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 2 का साइन यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर इसका वाला साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, साइन अपॉन क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपने T1 2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आर ए tan 30। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ T1 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब T1 2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 50 तो था ही, प्लस आर ए कोस 30 माइनस, अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पर गलती एक मोस्टली स्टूडेंट जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, वो ये समझेंगे जो माइनस पहले से था उस माइनस को ही यूज़ कर लेंगे, जबकि उसके अलावा एक माइनस और आने वाला है, माइनस आर ए tan 30 इंटू साइन 30, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गोट द वैल्यू ऑफ आर ए इज इक्वल्स टू 43.3 न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट निकल चुका है, हमें क्या निकालना था, रिएक्शन एट ए बी सी, तो आर ए निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ आर ए इन सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन थी यहाँ पर हम आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ आर ए यहाँ से T1 2 निकल कर आ जाएगा, T1 2 कितना निकल कर आ जाएगा, माइनस 25 न्यूटन, राइट। अब नाउ कम टू द फिगर नंबर 1। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम जो है फिगर नंबर 1 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ पर हम ये जो आपका स्पेयर है या फिर आपका सिलेंडर आप कह सकते हो या फिर सर्कुलर पोर्शन कह सकते हो, ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस पर है, तो इसको यहाँ पर रजिस्ट करने के लिए आर भी लग रहा है, इधर वर्टिकल वॉल को हटाने के बाद जो रिएक्शन लग रहा है आर सी लग रहा है, यहाँ पर T1 2 लग रहा है, और एक यहाँ पर हमारे पास 50 लग रहा है। तो यहाँ पर ये 4 लोड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं फिगर के अंदर। अब यहाँ पर भी हम यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम डिज़ाइन कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखकर बताना, देखो आर सी हमारे पास कैसे एक्ट कर रहा है, प्योरली हॉरिजॉन्टल है, और कहाँ पर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके हम क्या लेंगे, प्लस आर सी। अब T1 2 हमारे पास कैसे एक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। अब इसकी जो टेंडेंसी होगी ऐसे क्रिएट करेगा, तो हम कैसा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पर एंगल उसके एडजेसेंट आ रहा है, एडजेसेंट है तो हम क्या लेते हैं, साइन कोस लेते हैं ऑफकोर्स, तो हमारे पास यहाँ पर कोस आ जाता है, माइनस। अब देखो आर भी जो है ये आपका इस टाइप से है, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी आर बी की वो इस टाइप से होगी, मतलब इस वाले जो लोड होगा उसकी टेंडेंसी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ड्यू टू लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वी यूज़ द नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो एडजेसेंट नहीं आ रहा है, वो बियॉन्ड वाली, अगर हम आपकी हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो एंगल उसके बियॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स थीटा जो है कुछ गैप के बाद आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, थीटा उस गैप के बाद आ रहा है, तो दैट मीन्स बियॉन्ड कंडीशन है। तो बियॉन्ड कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, साइन टर्म यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको, ये तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स हो गया, अब हम समीशन ऑफ एफ वाई लिखेंगे। अब देखो समीशन ऑफ एफ वाई में हमारे पास क्या होगा, अगेन से देखो ये है हमारे पास, ये प्योरली वर्टिकल है, पहली बात तो 50 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर T1 2 है, यहाँ पर आर ए है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर सी है, जो कि आर सी क्या है, प्योरली हॉरिजॉन्टल है। तो देखो ऑब्वियसली बात है एफ वाई में इसका तो रोल नहीं होगा, आर सी का कोई रोल नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं 50 प्योरली वर्टिकल है, कहाँ पर कर रहा है, डाउनवर्ड, तो माइनस 50 आ जाएगा। अब T1 2 की बात करें, देखो T1 2 को हमें वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, और एंगल थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पहले देखो इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, जस्ट लाइक दैट, अपवर्ड है, पॉजिटिव आएगा। अब देखो एंगल कुछ गैप के, यहाँ पर कुछ नहीं है, वर्टिकल के अलोंग कुछ यहाँ पर, मतलब वर्टिकल के एडजेसेंट कोई एंगल यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइन टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लाइक देखो ये वाला जो एंगल था T1 2 ओके दिस वन, तो दिस वन इज़ T1 2, तो T1 2 को मुझे रिजोल्व करना है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो ऑब्वियसली पहली बात तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, लाइक पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो बियॉन्ड वाली कंडीशन आ रही है, दैट मीन्स वर्टिकल के अलोंग बियॉन्ड आफ्टर सम गैप, उस गैप के बाद आपका थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, बियॉन्ड कंडीशन है, तो बियॉन्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, साइन टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस T1 2 साइन 30 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर बी, देखो आर बी हमारे पास क्या है, दिस वन,
और इसका एंगल क्या है, थीटा ये वाला है। तो आर बी को जो रिजोल्व करेंगे अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस, ये वाला कुछ होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, अपवर्ड है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, वर्टिकल के एडजेसेंट आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस के एडजेसेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम कोस टर्म यूज़ करेंगे। और मैंने 50 बता दिया, 50 प्योरली वर्टिकल था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, -50। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई। अब देखो सेकंड वाली, इस वाली इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं। T12 हम निकाल चुके हैं पहले से, हमारे पास कितना था, -25 sin 30 प्लस आर वी कोस 30 -50 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला टर्म माइनस है, माइनस में है, जब अपोजिट टू द इक्वल लेंगे प्लस हो जाएगा। ये वाला टर्म यहाँ पर माइनस में है, अपोजिट टू द इक्वल लेंगे प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया, 62.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे, वी गोट द वैल्यू ऑफ आर वी इज इक्वल टू 72.168 न्यूटन, राइट। अब फाइनली हम आर वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ आर वी इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आर सी प्लस माइनस कोस 30 एंड देखो मैंने यहाँ पर आर वी की वैल्यू पुट कर दी -72.168 इंटू साइन 30। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू गोट द वैल्यू ऑफ आर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 57.735 न्यूटन। So guys, that's the complete solution of this particular question, and this is the again very important question. If you have any doubt in this, you may ask right now by the comment section, by the WhatsApp group. अगर आपको फर्दर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे वो भी आप क्लिक करके भेज दीजिए, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। एंड आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे उसका भी एक फीडबैक बताइए, आपको क्या मतलब किस टर्म्स में मुझे और वर्क करना चाहिए वो आप बता सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं यहाँ पर, अगर कोई नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से बाय दिस पर्टिकुलर वीडियोज़ या पर्टिकुलर लेक्चर्स, राइट। थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।